हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि अब आपका जो अरुणाचल प्रदेश APSSB CGL है उसके लिए कुछ ही टाइम बचा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी एग्ज़ाम टिप्स लेके आया हूँ जो कि आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही हेल्प करेगी, और ताकि आप इजीली वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएँ और एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी टिप्स है, 4 या 5 टिप्स होंगी ऑलमोस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। मुझे पता है आप काफ़ी स्ट्रेस में होंगे और काफ़ी आपको टेंशन भी होगी एग्ज़ाम की, तो बस 2 या 3 मिनट में हम इस जो वीडियो को है कंप्लीट कर देंगे। तो पहली टिप जो है यहाँ पर आपको कि प्लीज़ जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे, एंटर करें, तो अपना जो भी आपको मिल रहा है पेपर, तो उसमें अपना जो रोल नंबर है प्लीज़ आप ढंग से डालना। रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम हॉल में फिलअप करनी है आपके पेपर में, तो प्लीज़ ढंग से लिखना वहाँ पर। नहीं तो कई बार ऐसा होता है हम गलती कर देते हैं स्ट्रेस की वजह से, और वो पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल होने के कगार में आ जाता है। तो अपना रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, और जो भी डिटेल है वहाँ पर सेट बी सेट ए जो भी डाला प्लीज़ ध्यान से फिलअप करना। ठीक है जी। सेकेंड चीज़ जो है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपको प्लीज़ अपना जो क्वेश्चंस आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं उनको कम से कम 2 बार पढ़ना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन दिखता है, हमें सोचता है अरे ये तो आंसर पता है मुझे, जल्दी जल्दी में हम क्या OMR शीट फिलअप कर देते हैं और बाद में पता लगता है यार वो तो आंसर गलत था, कुछ और ही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आपको मतलब तरीके से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और कम से कम 2 बार वो मतलब जो क्वेश्चन है उसको 2 बार रीड करना है कि आखिरकार ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है जी। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है या करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है या नॉट करेक्ट ऑप्शन। कई बार वो इनकरेक्ट को ऐसे लिख देता है नॉट करेक्ट। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वो क्या पूछना चाह रहा है, आंसर आपसे क्या मांग रहा है, वो इनकरेक्ट मांग रहा है, करेक्ट मांग रहा है या नॉट करेक्ट मांग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम जल्दीबाजी में सोचता है कि करेक्ट ही पूछ रहा होगा तो हम मार्क कर देते हैं, और बाद में बाहर आके पता लगता है एग्जाम हॉल के, जब देखते हैं किसी से डिस्कस करते हैं, अरे वहाँ तो वो इनकरेक्ट पूछ रहा था, हमने करेक्ट कर दिया है। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना। मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अपनी क्लास में कि जब भी आप MCQ सॉल्व करने जाए कम से कम क्वेश्चन तो 2 बार पढ़िए। ठीक है जी। सेकेंड चीज, थर्ड चीज़ जो यहाँ पर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपको कि जब आप अपना OMR शीट फिलअप करेंगे तो प्लीज़ क्वेश्चन का ध्यान रखें कि कौन से क्वेश्चन का आप OMR फिल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आप OMR में ढूंढना कि थर्ड के सामने ही वाला OMR फिलअप करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रहे और फोर्थ के आगे सामने OMR फिलअप कर दिया। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मैं क्या करता था एग्जाम्स में, जैसे थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड थर्ड बोलते हुए चलता था, थर्ड के सामने ही मार्क करता था OMR। कई बार गलती हो जाती है कि हम फोर्थ का जैसे आंसर दे रहे हैं किसी और का और मार्क कर दिया कहीं और, बहुत गलती हो जाती है, बहुत पछतावा होता है जब हम बाहर निकलते एग्जाम तो बहुत रिग्रेट है, क्योंकि आंसर आपको पता होते हुए भी आपने गलत कर दिया वहाँ पर जाके। तो ठीक है, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। OMR शीट जरूर ध्यान से भरना, क्वेश्चन का नंबर बार बार अपने दिमाग में रखना या बोलते हुए चलना कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है या फोर्थ है, फोर्थ का हमें OMR भरना है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्लीज़ कभी भी क्वेश्चन ऐसे बबल्स मत भरना कि सारे बबल्स तो भरे नहीं, क्वेश्चन जो थे मैंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए, किसमें, क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दिए, और जो OMR में बबल भरने थे वो लास्ट मोमेंट में भर रहे हैं, आखिरी 15 मिनट में। प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी मत करना, काफ़ी स्टूडेंट लोग ये करते हैं कि हम क्या कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में ही सारा सॉल्व कर देते हैं, और लास्ट में जब OMR भरने का टाइम आता है तो लास्ट के 15 मिनट बचे रहते हैं और OMR शुरू से भर रहे, एक से लेकर आपके 100 क्वेश्चन उसमें OMR भरे जा रहे हैं लास्ट के 15 मिनट में। अरे भैया, आपने क्वेश्चन तो पूरा का पूरा आपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर दिया, OMR में तो भरा ही नहीं कुछ। आप पैनिक में लास्ट के 15 मिनट बचे रहते हैं, जब तक तो पैनिक हो जाता है, गलत गलत OMR आप भर के आ जाओगे। तो जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे OMR भरते रहिए। ठीक है जी। ठीक है, सेकेंड फोर्थ में हम आते हैं जो हमारा मेन है। इसमें क्या होता है, सफिशिएंट टाइम देना अपने लास्ट में, अपने जितने भी अनआंसर्ड रह गए आपके क्वेश्चन, या फिर कोई मिसमैच तो नहीं रह गया, या फिर आपका कोई आपको आंसर पता होता और आप लास्ट में कर रहे हैं उसे मार्क, तो प्लीज़ ऐसा ऐसा टाइम रखना अपने 10 से 15 मिनट अपना टाइम रखना कि लास्ट में रिव्यू कर पाऊँ अपने सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है जी। तो थोड़ा सा टाइम रखना अपने पे लास्ट में कि मैं सफिशिएंट टाइम कि अब मैं अनआंसर्ड क्वेश्चन को चेक कर लूँ, जो मैंने थोड़ा सा मुझे डाउट था उनको सॉल्व करूँ या ना करूँ। तो ऐसा कम से कम 15 या 20 मिनट तो
पहले सॉल्व कर देना अपने क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट वो है प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस और पैनिक, ठीक है। ये केवल एग्ज़ाम ही है, ये ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। एग्ज़ाम आते रहेंगे, अगर हेल्थ सही रही, वेल्थ आपकी, तो सब कुछ रहेगा। हेल्थ सही नहीं रही तो बहुत बेकार है। तो ऐसा पैनिक मत कर जाना, आजकल के स्टूडेंट बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेस या पैनिक मत क्रिएट करिए। केवल छोटा सा एग्ज़ाम ही है, ज़िंदगी पड़ी है। शायद से आप लोग मुझसे छोटे ही होंगे उम्र में, नहीं भी नहीं तो शायद से 10 या 11 साल छोटे होंगे आप लोगों में। तब मैंने अब इतने सारे एग्ज़ाम दिए, कुछ मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए, कुछ क्लियर हो गए, उसके वजह से मैं जॉब में हूँ। पर ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो स्ट्रेस मत करना। कोई भी ऐसा अनडिसाइडेड सा या पेनफुल डिसीजन मत लेना, पेनफुल डिसीजन मत लेना कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। एग्ज़ाम है, चलता रहेगा, लाइफ चलती रहती है। एग्ज़ाम ऐसा कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है जी। तो ये 5 पॉइंट्स मुझे बताने थे आप लोगों को। तो प्लीज़ ये दोबारा आप वीडियो देख लेना एक बार कि क्या क्या मुझे अप्लाई करने हैं एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है जी। और हो सके तो अपना एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अगर जिसने नहीं करा है, एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए। और वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करके ले जाना। कई बार ऐसा होता है, कोई एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसको देखते ही मुंह सूखने लग जाता है, ये क्वेश्चन तो कभी सुना ही नहीं था, ठीक है। तो वाटर बॉटल रखना, या फिर वहाँ जो भी आपके सेंटर में वाटर बॉटल, पानी तो मिल ही जाता होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए एग्ज़ाम टिप्स थी। मेरे जितने बैकग्राउंड था या मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, गो प्रो टीम की तरफ से आप एग्ज़ाम क्लियर कर दीजिए, यही हमारा मोटिव है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।